कहता दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के पहले हिंदी को रखना होगा सोनम जी, पहले हिंदी लैंग्वेज तब मैथ में कन्वर्ट करिएगा। दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज कितने? अब कैसा त्रिभुज? समरूप मालूम है ना, जिसका चेहरा देखने में समान लगे लेकिन बराबर ना रहे, बड़ा छोटा रहे, ओकरे कहते हैं समरूप। और जब बराबर एकदम हो जाए तो झांक ले दूसरे को, एक दूसरे को, तो सर्वाक्षम। क्या कहेंगे? अब बताइएगा 10 रुपया का सिक्का देखे हैं? अगर सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का रख दें तो सर्वाक्षम होगा कि समरूप होगा? इस सर्वाक्षम हो जाएगा। कारण क्या है ना कि झांक लेगा पूरा दूसरे को। अब आइए 10 रुपयावा पर 5 रुपयावा रख दें, इस समरूप हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? समरूप क्या होता है? सर्वाक्षम क्या होता से? तो समरूप कह रहा है ना, इसमें दो फिगर बनाना होगा, एगो बड़ा एगो है ना जी, एक बड़ा एगो। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। आइए, कह रहा है मान लिया कि हम बताएंगे तो मिसेस, ठीक है ना? दो को बनाना भैया, दो को फिगर बनाना है। बिकी आया हो? नहीं आया ना? क्या है गजब की हाल यार। संडे के दिन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप लोग बार बार कहते हैं। आइए इसको नाम दिए ए बी, इसको नाम दिए पी क्यू आर। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर हमने दो गो आपको त्रिभुज बना के दे दिया है और दोनों त्रिभुज पर हम लोग गौर करेंगे क्या। ठीक है, मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है मेरे भाई? बोलो, समरूप है ना? बड़ा छोटा है ना? चलिए बहुत अच्छा। और अब हमको करना है क्या? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, पहले यहाँ आइएगा, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कर रहा है। क्या कर रहा है? क्षेत्रफल कराना। तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात माने रेशियो बट्टा में अनुपात इनकी संगत भुजा, एकर संगति, एकर संगति और एकर संगत। ये सब तो पहले पढ़ ही चुके हैं। अब कौन जानवे कहीं एकर संगत कौन ई वाला होले, एकर कौन ई वाला होले और एकर कौन। कोई दिक्कत है किसी को? संगत में भी प्रॉब्लम है किसी को? का बोलिए। जब संगत में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर से एक बार, ई संगत एकर भुजा होगा ई वाला और एकर नीचे वाला नीचे में, आई साइड वाला इस साइड में। अरे भैया एक दूसरे के साइड को ही कहते हैं संगत। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ आइएगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अनुपात के वर्गों के, कितना मस्त चीज है। अनुपात के वर्ग है ना, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा
हम पैर छोटका लिए हैं। देखिएगा, एरिया माने क्षेत्रफल होता है। एरिया माने एरिया मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना जी। इजकल टू कहता है इसका संगत भुजा, यानी हम छोटका लिए हैं तो AB बटा पी क्यू इजकल टू BC। हाँ ऐसे ले ले, पहले एरे ले ले तो एरे कहते एरे ले लेंगे AC बटा PR, फिर BC बटा। लेकिन गौर करिएगा, ये कहता है कुछ आई कर दिए कुछ। इसने क्या कहा कि दो समरूप त्रिभुज है, उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात होते हैं उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का। देखना, वर्ग 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 के बराबर होता है, वर्ग के बराबर। तो वर्ग मतलब ऐसे ऐरा कहते हैं वर्ग, x पर पावर 2 हो गए जी, एक ने कहते हैं वर्ग। तो हम लोग इस पर वर्ग चढ़ाए हैं, है वर्ग कि है। अभी अनुपात खाली हो गया, थेल्स पर में मिल जाएंगे इसे खाली। भाई अब से इस पर वर्ग चढ़ाए हम, यहाँ पर क्या कर रहा है तो वर्ग नहीं चढ़ाए हैं, नहीं चढ़ाए हैं। जब वर्ग नहीं चाहिए तो वर्ग चढ़ाना पड़ेगा हमको, हर हालत में वर्ग चढ़ाना पड़ेगा मुनि। चलो इसको हम वर्ग चढ़ाते हैं। आइएगा भैया, ऐसे कर देंगे जी, आइएगा इसको ऐसे कर देंगे जी, कोई दिक्कत? अब कंप्लीट हो गया। इस संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं थेल्स पर में, एक पहले पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस भी पढ़ाए हैं। तो आप एक बात का गौर करिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने खातिर हमको लंब की जरूरत पड़ता है। तब न कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना सबको, फॉर्मूला याद है सबको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई बोलने का मतलब क्या है? हाफ तो हाफ आएगा, आधार का आधार, और ऊंचाई एगो लंबवा। तेरा लंब है जी। तो आइए लिख देंगे यहाँ पर रचना। क्या मेरे भाई? देखिए, ठीक है, रहा है। इसमें हम लिख देते हैं आपको ठीक है। और एक बात को याद रखिए, जहां पर लंब गिरता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है भाई लोग। जहां पे लंब गिरेगा वहां पर कितना डिग्री का? जहां पे लंब गिर जाए और समझो कि 90 डिग्री कोण बना दिया जी। अब बताइए, लंब यहाँ तो गिराए हम, तो अपना मन से यहाँ लिख दें रचना PAM नहीं, ठीक है। तेरा लिखेंगे त्रिभुज ABC में AM, ठीक है, लंब BC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, P ना लंब खींचा। कोई दिक्कत भैया मुनि लोग? किसी कोई प्रॉब्लम? पीछे वाले लोग किसी को? छोटू दिक्कत है? बोलिए। क्या भैया? BC लंब AM, हाँ बढ़ जाइए। देखो छोटू, तुमने बात बोला सही, पूछना भी चाहिए। तो हमने बताया है लंब का मतलब 90 डिग्री,
अगर आप इस पर ऐसे करके खींचेंगे तो इन्हें ना चल पाएगा। ई लंब नहीं हुआ, ई लंब हुआ। जिस पर लंब खींचते हैं ना वो आधार होता है, जिस पर खींचते हैं ना वो आधार होता है। तो ये आपको आधार बनल है और एकरा आप लंब नहीं मानिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? और किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पढ़ी नहीं। अब कंप्लीट हो गया काम, जितना करना था उतना कर दिए। अब आएंगे प्रमाण में हवा के दम। प्रमाण को इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ करना। क्या कहते हैं? प्रूफ करना। ठीक है, यहाँ पर पहले कह दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू है जी, है ना? तो आइएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए क्या होगा? हाफ गुना आधार गुना आधार में कौन होगा? बीसी। और ऊंचाई में क्या होगा? कोई दिक्कत है? बोलिए मेरे भाई। ऐसा ये राम त्रिभुज पी क्यू आर ना, पी हाफ गुना ऊंचाई। ठीक है, अब ऐसा गौर करिए, एक दूसरे में भागा दे दीजिए। क्या करना है? हम भागा दे रहे हैं जी भाई लोग, क्या कर रहे हैं? भागा। तो देखना है, ध्यान देना होगा, हमको ऐसा इस मॉडल में लाना है, तो हमको इसमें देना भागा इसे। ठीक है ना? तो लिखेंगे एरिया, हिंदी में लिखो क्यों चलना है? यही में हटा दो। ठीक होता, चल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का। तब मुनि ए बी सी का कितना लाते हैं? हाफ गुना बी सी गुना ए एम बटा हाफ गुना क्यू आर गुना। अच्छा, कुछ देख रहे हैं? इसे ही गोल हो जाएगा कि ना हो जाएगा? बराबर बी सी गुना ए एम बटा क्यू आर। यहाँ पर कोई दिक्कत है भैया? बोलिए। अरे किसी को दिक्कत है? बुतू लोग किसी को कुछ तो नहीं किए भाई? अरे भाई, जो थेल्स पर हम लोग भी काम किए थे नहीं जी, थेल से बहुत तो नियम लगाए हैं। हाफ साफ यू कटल है। अब चलना है, देख के चलना है। इसको साफ करो। आप त्रिभुज ए बी एम, ठीक है, और ए बी एम, हाथ देखिएगा, ए बी एम। अब बताइए क्या लेंगे? तब ए बी एम ले रहे थे, अब रे पी, ठीक है ना जी? कह सकते हैं। आइए तब देखो भैया, 90 डिग्री हो भैया, तो पहले लिख दो एंगल एम बराबर एंगल एम एन का है अब ये देखा था कुछ हो, एंगल बी बराबर, क्योंकि सर्वाक्षम में और समरूप में ऐसा नियम है कि संगत भुजा संगत कोण, संगत कोणों बराबर हो भाई। अब भुजवा एक अनुपात में बढ़ता है। तो आइए, क्यों ना है बराबर कि नहीं होगा?
हो सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब एक त्रिभुज के दो को कोण बराबर हो जाए तो तीसरा का बराबर मत करना, अपने आप बराबर है, वो अपने आप बराबर है, हम इसमें कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप बराबर है और न ही किससे कुछ जानकारी लेना, उसमें अपने आप बराबर होता है। इसके आधार पर मैथ हम लोग बनाते हैं आगे। चलिए आइए, तो अब बताइए क्या हम इसको और इसको समरूप कह सकते हैं ना? कितने कहेंगे? अब आइए, इसीलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज कौन? पी क्यू होंगे। कोई दिक्कत भाई लोग? और आप पहले से ही तो जानते थे कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसको संगत भुजा भी एक अनुपात में बढ़ते हैं। बढ़ता है जी? कितना बढ़ता है? बढ़ता है। तो अब हमको ये देखना है, पहले हम यहां भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ए बी क्या है? बटा के इक्वल टू ए एम, बोलिए कौन होगा? और बड़ी हल्का होता है सब, वो बहुत हल्का होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब फिर से लेंगे, अब ये कहता है ए बी सी, कहाँ कहता है? पी क्यू आर। यहाँ हम लोग क्षेत्रफल लाए हैं, यहाँ क्या लाए हम लोग? क्षेत्रफल लाए हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा एरा डाक ले देते, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू इस समरूप पहले से, क्योंकि दिया ये है, दिया हुआ और दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, जब देले है ये तेरा लिख दो, अब ए बी बटा, अच्छा ए सी बी सी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? आप थोड़ा सुना समझना होगा, देखिएगा, यहाँ ए बी और बट्टा में पी क्यू है, यहाँ ए बी और बट्टा में पी क्यू है, तो ये जैसे एम और पी एन के बराबर है, यहाँ है ए सी और पी आर के बराबर है, यानी ई वाला जो है से एक रो बराबर है, एक रो बराबर है, आई वाला एक रो बराबर है ना? अब इसको हम उठाएंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। मेरा मैथ का कंडीशन देखो, यहाँ पर दिया हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है ना जी, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर, यानी ये नखड़ा एकदम मेरा सेट हो गया, एकदम ये जो नखड़ा है ना इसका एकदम बिल्कुल यहाँ पर फिक्स है। जरा है? अरे भैया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, लाओ ना हम हिंदी में लेते हैं, इसको हिंदी में कर दें, पकड़ लीजिएगा ना, कोई दिक्कत है? तो न तो लिख देते ही हो तो निकाल, नहीं तो नहीं, बच्चा तो है को, ठीक है यार। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का, तो मिला तो साइड में एकदम सेम है ना? तो मेरा एक साइड सेम है, एक साइड क्या है? दूसरा साइड को लाना है, और दूसरा साइड को लाने के लिए थोड़ा सा कल दिमाग लाना है, क्योंकि सब चीज बन के तैयार हो गया, सारा फिक्स एकदम, कहीं कोई दिक्कत? पहले काम आए घुसेंगे, यहाँ पर कहता है क्षेत्रफल इक्वल टू क्या है? बी सी गुना ए एम, याद रखो जी, बी सी गुना अब बट्टा में क्यू आर गुना पी एम। आई मुनि ए एम और पी एन को गौर करेंगे, देखिए जी,
ए एम और पी एम, ए एम बटा पी एन, ए बी बटा पी क्यू। हमारा ए एम बटा पी एन यहाँ पे टकरा जी, देखिएगा। अच्छा ई वाला जो है इसे लगता है एकड़ बराबर है और एकड़ लाइन देखिए यहाँ पे आए जनरेटर देख लाई ना, जनरेटर आता है एक ही को, लेकिन लाइन उसमें यहाँ जो दो यहाँ जो दो यहाँ जो सागर लेके चल जाओ, नहीं बस मात्र यही एक ही को है, मात्र एकदम एक ही को है, लेकिन एकरा से यहाँ जोड़ ले लाइन और एकड़ लाइन देखो यहाँ पर मिला दिया, एम बट्टा पी एन ए बटा पी क्यू के बराबर है। आई क्या करा है तो ए बटा पी क्यू है ए सी बटा और बी सी बटा, तो लगता है बी सी बटा क्यू आर मेरा आ गया है। देखिएगा ये हम कहते हैं 1 नंबर, ये कहते हैं 2 नंबर, ये कहते हैं 3 नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत है तो देखेंगे समीकरण 2 तथा 3 के प्रयोग से, प्रयोग किस में लगेगा, ई वाला किसके बराबर है और ई वाला किसके बराबर है मेरे भाई, ये आया ना, एकड़ बराबर सब है, देखो ए हुए है ए हुए सब है, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, सबको देखना जी, बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। मेरा मैथ है बीसी बटा क्यू आर गुना ए एम पी एन है, आई तो ए एम बटा पी एन देख रहे ना, ए एम बटा पी एन इसके बराबर है? तो क्या हम इसके जगह पर लिख सकते हैं ऐसा, या बी सी बटा के क्यू आर गुना एकड़ जगह यहाँ पर बोले जी ए बटा, ठीक है। अच्छा अब लगता है ई वाला है से एकड़ बराबर है जी, देखो नहीं है, अरे एकड़ बराबर 3 बराबर है, या बी सी बटा क्यू आर गुना 20 एकड़ पर है तो बी सी बटा के क्यू आर। अब बताइएगा तो बी सी गुना बी सी और बी सी स्क्वायर होता है और क्यू आर गुना क्यू आर वाला क्या होता है क्यू आर स्क्वायर, तो इसको मॉडलाइज कर दिया बी सी बटा क्यू आर के एक ही वचन लगा दिया रूट ओवर, बी सी बटा क्यू आर के बार कर दिया। अब यहीं पे लिख देना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा अब कहिए कि सारे गौ कैसे होगा, हम एक लाए हैं अब 2 बचिया मिला जाएगा, आ गया है ये वाला लेना, याद है कि नहीं, याद है 2 वाला है लाना 2 और देखो 2 कैसे आएगा से सीखिएगा। बस कमाल खाली 2 और 3 का है, कमाल किसका है, गौर करेंगे। मैथ तो आपको दिया हुआ था ये दोनों, देखिए ए बी हमको क्या लाना, ए बी बटा पी क्यू लाना ना, तो बताओ ध्यान दीजिएगा सबको, यहाँ देखो आराम से, ए बटा पी क्यू ए एम है ना, ए एम कि नहीं, एकड़ जगह यहाँ पर हम ही रख सकते हैं क्योंकि तो मैथ पहले से दिल था, तो हम रख दिया ए बटा पी क्यू, इसको हटाएंगे इतनी पर ही ए रख देंगे, हो जाएगा। और देखना है ये तो बी सी बटा क्यू है, तो बी सी देखिए पहले से क्या बराबर है, तब यहाँ एकरो बराबर हो गई ई वाला और बी सी बराबर हो गई ई वाला, बता रहा है? तब फिर अब क्या होता है ए बी स्क्वायर हो जाएगा बटा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ऐसे कर देंगे, बता रहा ना, यानी सब मिला करके ऐसे बन जाएगा टोटल तीनों। तब हम कहते हैं क्या कि ए बी बटा पी क्यू के स्क्वायर
बराबर बटा पी आर का स्क्वायर। यही से अब बताइए किसी को दिक्कत? आप सुनिए पहले सुनो। हल हो रहा है। मैट्रिक में पूछे कैसे, अब हम बताते हैं। उतारिया को नहीं, हम 2 मिनट बताते हैं हमको, ठीक है? उतारना नहीं है, हम बताएंगे इसके बाद उतारना है। मैट्रिक में क्या पूछेगा से, मैट्रिक में क्या पूछेगा, एग्जाम दे जाइएगा। देखो यहाँ पढ़ी, कहेगा ना, याद को कहेगा कि मान लीजिए कि ABC और DEF दो त्रिभुज दोनों समरूप है। देखो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। देखो ये तो क्या दिया, आई का कि जब समरूप रहेगा तभी नियम लागू होगा, और समरूप नहीं रहेगा तो नियम बिना काले पूछे से मत लगा देना, ठीक है? और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है? EF इक्वल टू 15.4 है, रुक जाइएगा, है इनके भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए कितना ढंग से कहा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इनका क्षेत्रफल यानी एकड़ है से ई वाला है 64 वाला, और एकड़ ऐसे क्लियर है। तो दोनों का तो क्षेत्रफल दे दिया है, और आप कहता है इनका भुजक बताइए, हमरा क्या बताइए? तो हम लोग क्या सीखे, यही नहीं सीखे हैं कि जब क्षेत्रफल दे दिया जाए तो क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, चुटकियों में दम। बोर्ड में खाली यही वाला करना है हिंदी लैंग्वेज, और जान रहे हैं कैसे लिखा था से, बस चुटकियों में सेट करना, इतना बनाव की जरूरत नहीं है। कि किसके लिए, थ्योरम के लिए, जब 5 नंबर का बोर्ड में पूछता थ्योरम तब बनाना है, लेकिन जब मैथ बनाने के लिए कहेगा इस पर आधारित तो इतना लंबा लिफाफा नहीं करना है। बस यही वाला माइंड में याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उस सुसंगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बस तो हम जानते हैं दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है, वो कितना हो 64 121 इतने दे दिया, और हमको निकालना भुजा। क्या निकालना है? तो चलो भैया भुजा निकालना है, तो कुछ ही मान लो इसको, और तो ऐसे क्या कर दो, जैसे मान लीजिए भुजा हमको x मान लिया कि y मान लिए, तो नियम तो कहता है ना कि क्षेत्रफल जो होता है से भुजवा के वर्ग हुआ है, तो लोग वर्ग कर दिए, तो ये वर्ग हटे तो चढ़ेगा ना, ये हटे चढ़ेगा ना, नहीं तो जब चढ़ेगा तो ऐसे हो जाएगा। बड़ा क्या निकल जाएगा 8/, यही तुम्हारा आंसर है। नहीं समझ में आया? जब अनुपात करने के लिए है ये, तो आप ऊपरी वाला पहले लिखिए, ऊपरी वाला पहले, नीचे वाला पीछे। कोई दिक्कत किसी को? भाई लोग बोलो, अरे किसी को दिक्कत है समझने में कि सर मैट्रिक में कैसे पूछेगा? देखने कैसे पूछा से, मैट्रिक में ही पूछेगा। और कभी कभी क्या करेगा ना, कभी कभी कहा तो भुजवे दे देगा, क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल कहते भुजों पर स्क्वायर चढ़ा देना। देखो स्क्वायर चढ़ा जाता है, बुझा रहा है ना?
तो इस तरीक़ा से बनाते हैं। चलो उतारो। क्या पहले इसको उतारो, पहले थ्योरम ये हो गया, फिर ऐसे आना है, आई फाइनल, ये तो खत्म हो गया। ये समझाए हैं पहलवान, समझाए हैं।